एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। एक युवक ने पहली पत्नी के साथ मिलकर दूसरी पत्नी को जहर खिलाकर मारने का किया प्रयास। जीवन और मौत के बीच एसकेएमसीएच में चल रहा है इलाज। मात्र 150 रुपए के लिए निगम कर्मी को मार दिया चाकू। इलाज के दौरान हो गई मौत, परिजनों का फूटा आक्रोश। सड़क पर शव रखकर कर दिया सड़क जाम और बवाल। और युवक की पिटाई के बाद भड़का मोहल्ले वासियों का आक्रोश। पुलिस पर लगाया बेवजह परेशान करने का आरोप। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। रविवार को एक पति ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर दूसरी पत्नी को जहर खिला दिया। पहले उसके साथ मारपीट की, विरोध करने पर जबरन जहर खिला दिया। पीड़िता की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मामला मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र आश्रम घाट इलाके का है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पीड़िता शोभा देवी के पिता शिवजी सहनी ने बताया कि 6 माह पूर्व बेटी की शादी की थी। बेटी की शादी के बाद पता चला कि दामाद पहले से शादीशुदा है। आरोपी की पहली पत्नी 3 साल पहले भाग गई थी। इसके 2 बच्चे भी हैं। अब उसकी पहली पत्नी आ गई है। वे दोनों मिलकर बेटी के साथ मारपीट करते हैं, घर से निकाल देना चाहते हैं, विरोध करने पर पिटाई करता है। रविवार को दोनों पति पत्नी ने मिलकर उसकी खूब पिटाई की। सारी बातें अपने घर पर बता देने की बात जब बेटी ने कही तो दोनों ने मिलकर उसे जहर खिला दिया। एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। स्थिति नाजुक बनी हुई है। मामले में पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे दामाद मतलब लड़की को शादी की है, वो दामाद को वो दूसरे शादी पहले कर रखे थे। वो कहे जो 3 साल पहले वो भाग गई दूसरे के साथ, और ये झूठ मूठ कह करके शादी की है। शादी करने के बाद बेटी से, हाँ, हमारे लड़की के साथ शादी की है। दूसरा शादी मालूम नहीं चला था कि शादीशुदा है? हाँ, मालूम चला था। तो ये कहे जो 3 साल पहले छोड़ के चले गई, दूसरे के साथ, ये बोल करके शादी की है। शादी होने के बाद उस दिन से रहने लगे अच्छा खासा। रहते रहते 3 महीने बाद वो लड़की आ गई।
वो आने के बाद फिर झगड़ा चालू हो गया। झगड़ा चालू होने के बाद उस दिन फैसला वैसला शायद यही लोग किए। हाँ, हमको तो पता नहीं था इस बात को। तो कल शायद बुला कर को ले आ गया घर पे। हाँ, कहा चलो आधा तुमको देंगे आधा तुमको देंगे हिस्सा। कहने के बाद ले गए और दोनों मिलकर को मारे भी और भोजन खिला दिए। भोजन खिलाया, नाम बताइए। गोपाल साहनी और उनका पहले पत्नी। कथी नाम है? ओकर नाम की पत्नी के नाम नहीं जाने। अच्छा, तो भोजन खिला दो। हाँ, रात है। हाँ, क्या मारने का उपाय था क्या? हाँ, कल शाम को। हाँ, कल शाम के बाद मारने का प्लानिंग था क्या? हाँ, मारने का प्लानिंग। क्या स्थिति है बेटी का? अभी तो ठीक है। ठीक है। हाँ। क्या चाहते हैं? अब ये ठीक होने के बाद अब नया चाहते हो? जो है फैसला सुनेंगे वही न होगा। केस किए हैं? नहीं, केस तो भी हम किए। बेटी के तो की भेल जे पहला शादी कैलिए तब झूठ बोल के कल खने बियाह जे पहला लड़की भाग गेले हन से करे ले शादी तो कैलिए। करला के बाद में या 3 साल के बाद अति 3 महीना के बाद फिर अइले। अयला के बाद में झगड़ा झाँटी होले। अयला के बाद में फिर कहलिए कि जे कल की होलो? तो कल पंचायत उंचायत सब चीज़ होले। होला के बाद में कल के साचा ठीक है। रात फुसला के फिर बुला के ले आनल भाड़ा वाला घर में, वह में झगड़ा जहर उहर खिया दिल। मुजफ्फरपुर में वाहन जांच के दौरान एक युवक की पिटाई होने पर मोहल्ले के लोग उग्र हो गए और पुलिस को घेर लिया। घटना सिकंदरपुर ओपी अंतर्गत लकड़ी डाई राज्य नारायण सिंह कॉलेज के पास की है। पीड़ित युवक का आरोप है कि बेवजह सिकंदरपुर ओपी की पुलिस ने उनकी डंडे से पिटाई कर दी। युवक का कहना है कि चालान का पैसा वह डीटीओ में जमा करना चाहता था, लेकिन पुलिस वाले का कहना था कि पैसे अभी जमा करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि सिकंदरपुर ओपी की पुलिस हमेशा लोगों को परेशान करती है। बवाल बढ़ता देख पुलिस को जब्त गाड़ी को छोड़ना पड़ा। इधर सिकंदरपुर ओपी अध्यक्ष हरेंद्र तिवारी ने कहा कि युवक सिपाही से उलझ गया था, उसे समझाकर मामले को शांत करा दिया गया है। आ रहे थे, मेरा गाड़ी का प्रदूषण फैला, हेलमेट है, इंश्योरेंस फैला, लाइसेंस भी है, मेरा लाइसेंस भी है। बोले सर चालान काटेंगे। हम कहा सर चालान काट दीजिए, डीटीओ में भर देंगे। डीटीओ में कहते नहीं हमको क्या चाहिए। हम बोले सर पैसा नहीं है, अभी हम डीटीओ में भर देंगे। तो नहीं 10,000 लाओ। हम बोले सर 10,000 नहीं है, तो बोले 5,000 लाओ, छोड़ देते हैं। जब हम बोले सर आप इस प्रकार से क्यों मांग रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हम लोग सब लोग मिलकर हम सब 50 लाठी मारे। सब आदमी से पूछिए, सब आदमी से पूछिए थे मारा कि नहीं मारा। ये देखिए ना सर, यहाँ देखिए, ये वीडियो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ फोड़ा है, यहाँ मारा है। गाड़ी सर अभी नहीं जाएगा, गाड़ी यहीं आएगा तो ही जाएगा। गाड़ी आप हमको मार दीजिएगा, जेल होगा से मुझे मर, गाड़ी यहीं आएगा तभी हम जाएंगे। नहीं सर, गाड़ी तो यहीं रहेगा, गाड़ी कहीं नहीं जाएगा। आप हमको आगे जाइए, जब मार खाए तो नहीं, जब बिहार देखेगा तो हमको गाड़ी यहाँ चाहिए। आप हमको चालान काटिए, 5,000 रुपया चालान क्या कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पे गाड़ी लगा के मतलब प्रशासन का एक वर्चस्व रहता है हमेशा। किसी भी मतलब कि मोहल्ला वासियों को भी लोग नहीं देखा जाता है, उसमें देखता है लोग कि जो हेलमेट वेलमेट सारा चीज़ रहता है, उसके बावजूद भी उसको ज़बरदस्ती। आज हमने देखा एक सिपाही जी थे, शशि बाबू के अंडर में वो लोग हैं, तो सिपाही जी को देखे हैं कि बिना मतलब का एक लड़का का मतलब वो जा रहा था तो उसको कम से कम 5 लाठी मारे होंगे ज़रूर। उसका भी वीडियो हमने क्लिप देखा है, यहाँ पे भी लगा हुआ है कैमरा, देख सकते हैं, इसमें से भी हम कवर करके दे सकते हैं। मैंने बिना मतलब का किसी कॉज के कारण, अब क्या है क्या नहीं है बाद में तो उससे पूछा गया है तो बताया है कि हम सारा चीज़ मेरे पास अप टू डेट है। उसके बाद भी हमको छीना चोरी चोट वोट लगा है, दिखा रहा था अपना, तो हम लोग तो रोज़ देखते हैं। हालांकि हाँ, आए दिन सर होता है। ज़्यादा सिपाही लोग का ज़्यादा एथी रहता है, अधिकारी लोग तो कम से कम कुछ सोच समझ के छोड़ भी देते हैं, तो सिपाही लोग बहुत उदंडगिरी करते हैं यहाँ पे। वाहन चेक लगाए हुए थे तो इसका हेलमेट नहीं था और गाड़ी का कागज फेल था, इसी में इसको गाड़ी ले जाया जा रहा था तो यहाँ करने लगा, सिपाही से गाड़ी छीन रहा था। सिपाही से गाड़ी छीन रहा था तो पता नहीं सिपाही के साथ क्या हुआ, ये अभी से यही बतावेगा सिपाही के साथ क्या हुआ था। गाड़ी छीन रहा था सिपाही का। हाँ, सिपाही हमसे नहीं हुआ, हम तो यहाँ आए थे। पूछिए ना, पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए।
बिहार में सार्वजनिक शिक्षा, शिक्षण एवं शिक्षक के विभिन्न पहलुओं एवं पात्रता, उत्तीर्ण शिक्षकों के समक्ष चुनौतियां और हमारे कार्यभार विषय पर रविवार को टीईटी, एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपकुट की ओर से मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में रविवार को आयोजित तिरहुत पर मंडल स्तरीय शिक्षक महासम्मेलन में संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडे पांडे ने कहा कि बिहार के अंदर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाना है और गरीब से गरीब बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देना है तो कोठारी आयोग के सिफारिशों को हूबहू लागू करना होगा। इससे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, एलएस कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय, पूर्व विधायक बसावन भगत सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी पांडे, जिलाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, मीडिया प्रभारी विवेक कुमार सहित संघ से जुड़े सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे। आज यहाँ मुजफ्फरपुर लंगर सिंह कॉलेज में प्रमंडल स्तरीय शिक्षक महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये शिक्षकों के सवाल से लेकर के और शिक्षण की जो समस्याएं हैं बेहतर शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, उन विषयों पर मंथन चल रहा है और हम इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार के समक्ष ये बातों को रख रहे हैं कि बिहार के अंदर में अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए तो उसके लिए एक बेहतर शिक्षा नीति की ज़रूरत है। ऑलरेडी देश के अंदर में कोठारी आयोग ने जो पड़ोसी शिक्षा नीति का सिफारिश किया था, आज ज़रूरत है कि सचमुच में अगर बिहार के अंदर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाना है और गरीब से गरीब बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देना है तो आपको कोठारी आयोग की सिफारिशों को हूबहू लागू करना चाहिए। नई शिक्षा नीति के अंदर जो खामियां हैं उसको दूर करना चाहिए और शिक्षकों के लिए, जो बिहार के नौनिहालों के भविष्य को गढ़ने वाले लोग हैं, उनके लिए जो महागठबंधन सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुराने शिक्षकों की भांति उनको पूर्ण वेतनमान, सेवा स्थानांतरण और पुरानी पेंशन नीति को लागू करेंगे। उसको अब ज़रूरत है कि सरकार अविलंब बिना देर किए हुए लागू करे और किसी भी तरह के दिखावा किए बगैर और किसी भी तरह के किसी भी शिक्षकों के साथ, खास करके टेट स्टेट शिक्षक जो आरटी एनसीटी के सभी मापदंडों को पूरा करते हैं, पूरे देश के अंदर में टीईटी पास करने के बाद सीधे जो है उनके पूर्ण वेतनमान पर सहायक शिक्षक के रूप में बहाली हुई है। लेकिन आज विडंबना है कि हम सहायक शिक्षक बनने के लिए, राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए आज 10 साल अब हमारी सेवा पूरी होने जा रही है, फिर भी हम तरस रहे हैं। इसलिए हम माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से, शिक्षा मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से यह अपील करते हैं कि ये जो बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले जो लोग हैं, टेट स्टेट शिक्षक हैं, उनके भी बेहतर जिंदगी का आप के बारे में सोचिए, उनके भी बाल बच्चों के बेहतर जीवन के बारे में सोचिए और हमें सहायक शिक्षक, राजकर्मी का दर्जा और आपके जितने पुराने शिक्षकों को जो सुविधाएं मिल रही है उन तमाम सुविधाओं को दीजिए और हमारा जो पे बैंड है उस पे बैंड को ठीक करिए। और पिछले दिनों जो हम बहाली के समय में 2015 से लेकर के अब तक जो हमारे साथ छल कपट और विसंगतियां व्याप्त है, उन तमाम विसंगतियों को दूर करिए। कितनी विडंबना है कि हम जो है ट्रेंड हो गए, लेकिन इंडेक्स की जब बारी आई तो हमें जो है बाध्य कर दिया गया कि तीसरे इंडेक्स तक ही आपको जो है सो मिलेगा। इन तरह की छोटी छोटी समस्याओं को भी दूर करिए ताकि शिक्षक पूरे मन योग के साथ विद्यालय के अंदर में शिक्षा दे सकें और किसी तरह की कटौती न हो। हालांकि हम शिक्षक इस बात में नहीं जाते कि सरकार हमें क्या दे रही है, नहीं दे रही है। हम शिक्षकों की अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में हर संभव योगदान दे रहे हैं और हम तमाम इस सम्मेलन के माध्यम से शिक्षकों से भी अपील करेंगे कि आप बच्चों के साथ किसी तरह की कोताही न करें, शिक्षा दें और संगठित हों और अपने अधिकारों के लिए सरकार से लड़ने के लिए भी कमर कसकर तैयार हों। एक प्रयास मंच की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्तिधाम सलम बस्ती के बच्चों के बीच पठन सामग्री का वितरण किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने बताया कि शहर के सलम बस्ती में नाटक और लोकगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रविवार को शिक्षा जागरूकता पर आधारित कि पापा खेलब ना ही मिट्टी और धूल में पड़े जाए स्कूल में लोकगीत गाकर जागरूक किया गया। साथ ही बच्चों के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया। कार्यक्रम में सन्नी मल्लिक,
राजकुमार मल्लिक, काजल देवी, तेतरी देवी, सीता देवी भी मौजूद रहे। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो गद्दार होगा। आज एक प्रयास मंच के द्वारा सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट पर स्लम बस्ती बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता पठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही देश निर्माण और राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और मंच के द्वारा लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर के स्लम बस्ती और जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता लोकगीत नाटक के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है। उद्देश्य ये है कि यही बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। और आज मंच के द्वारा सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट पर बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता लोकगीत गाकर लोगों को जागरूक किया गया और साथ ही बच्चों के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया ताकि ये भी बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। और साथ ही मैं संजय रजक और आज मेरा 26वां जन्मदिवस के अवसर पर इन बच्चों के बीच केक काटकर अपना खुशियां मनाई। मुजफ्फरपुर में मात्र 150 रुपए के विवाद में चाकू मारकर एक निगम कर्मी की हत्या कर दी गई। घटना 29 अक्टूबर की है। चाकू लगने से जख्मी निगम कर्मी का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा था। रविवार को उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों का आक्रोश भड़क उठा और सिकंदरपुर ओपी के कर्पूरी चौक पर शव को रखकर बवाल कर दिया। आरोपी युवक की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग करते हुए परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। सड़क जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। कई राहगीरों को भी निशाना बनाया गया। पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित मानने को तैयार नहीं हुए। नगर डीएसपी राघव दयाल और नगर थानेदार श्रीराम सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया। आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भेजी गई। इसके बाद लोग शांत हुए। मृतक के परिजनों ने बताया कि 29 अक्टूबर की शाम को 150 रुपए के विवाद में भुटारी मलिक के पेट में चाकू मार दिया गया था। उसे इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां रविवार को उसकी मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार शराब के 150 रुपए बाकी थे। इसे लेकर भुटारी और दूसरे युवक में विवाद हुआ और भुटारी को चाकू से गोद दिया गया था। मामले में नगर डीएसपी राघव दयाल ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। आधा घंटा से रखे हुए हैं हम लोग के। देखिए यहाँ सिपाही है, जमदार साहब है, इंस्पेक्टर है, सारा कुछ है। कुछ नहीं दिया है, भुइयां में रखे हुए हैं। हम लोग रोड का आदमी, गरीब इंसान है, कमाते हैं, खाते। कुछ ही लोग क्या चीज के ड्यूटी करते हैं। ये लोग के दारू बेचने वाले को इतना पावर हो गया कि चक्कू मारेगा, उससे पैसा उसलेगा। पैसा नहीं है न, बाकी तुम उधार पिलाते हो तब न पी रहा है वो। 150 रुपया कर मारा उसको। किसी का मोहल्ला का आदमी मोहल्ले में रहता है, मोहल्ले में बेच रहा है। अब उसका मुआवजा मिलेगा ना। उसको क्या, तन्ने को बच्चा है, 3 बच्चा है, पेट में है, क्या हुआ? अब जो सरकार की गिरफ्तारी चाहिए। हाँ, आदमी का गिरफ्तारी चाहिए। आदमी का चक्कू मार दे लगा, सजिया घाट के 200 रुपया बाकी ले, 200-300 रुपया वो यहाँ तक बाइक कर लगा, चक्कू मार दे लगा आदमी के। रवि सोहनी वह सूरज मल्दिल आश्रम घाट के। अच्छा, क्या चक्कू मारा? एक चक्कू मार ले सर, बोले कि तनके बाकी ऐसे करते करते बहुत अति हो गए। अंदर पूरा हेल चक्कू। डॉक्टर के पास ले गली तो डॉक्टर रेफर कर दे, तब मेडिकल में लेके गेली हम। अच्छा, विवाद कुछ का? झगड़ा लड़ाई कथी का? झगड़ा लड़ाई पैसा करल कैसा 200-300 रुपया है खातिर। अच्छा, हाँ, मार दिया। हाँ, कब की घटना है ये? सजिया घाट के 30 तारीख के। 30 तारीख के? हाँ, 30 तारीख। कब से हॉस्पिटल में भर्ती रहा? हाँ, हॉस्पिटल में रहा। आगे दिन के व्यवस्था, आगे दिन के जिंदगी चाहिए हमरा। हाँ, इंसाफ चाहिए। बात देखिए रहे हैं आप लोग की बात। भुटारी का क्या हत्या हो गया है, लेकिन हम लोग स्टाफ है, इसका सहयोगी है हम लोग। मांग करे, मांग यही कर रहे हैं, मांग यही कर रहे हैं। जो उसको छोटा छोटा बच्चा है, उसको बच्चा कैसे पोसाएगा? उसको घर वाली का जीवन कैसे चलेगा? उसको तो सबसे मेन मुद्दा खत्म हो गया। खाएगा कथी, कैसे जिएगा? उसको तो बच्चों कमाने वाला नहीं है। उसको आगे दिन का व्यवस्था चाहिए। उसको व्यवस्था चाहिए जो कैसे बच्चा सब जिएगा, क्या खा के रहेगा, क्या पी के रहेगा। उसको वही व्यवस्था चाहिए। और क्या चाहिए? अब तो जाने वाला चले गया, मार दिया था।
अब उसको व्यवस्था चाहिए, जो बच्चा सब कैसे जिएगा। सिकंदरपुर ओपी थाना क्षेत्र का आश्रम घाट पर भुटारी मल्लिक हैं, उनका एक सहनी के साथ मारपीट की घटना हुई थी छठ के टाइम में। इन लोग अपना इलाज करवा रहे थे SKMCH में। आज कल उनकी मृत्यु शायद हो गई है, जिस संबंध में इनका पोस्टमार्टम SKMCH में करवाया गया है और वहीं पर इनका फर्दयान भी लिया गया है। उस फर्दयान के आधार पर प्राथमिकी अंकित की जा रही है। उनका शव OP पर लोग लेकर आए थे और मुआवजा की मांग कर रहे थे। इन लोगों को जो पारिवारिक लाभ योजना और जो भी मुआवजा सरकार के स्तर से मिलना है, आश्वासन मिला है अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कि इनको जो भी सरकारी लाभ का योजना होगा पैसा दिलवाया जाएगा, मुआवजा दिलवाया जाएगा। और इनको समझा बुझा करके डेड बॉडी रोड पर से हटवा दिया गया। ये अपने डेड बॉडी घर पर ले आए हैं और हम लोग हाँ इनके नामजद केस किया है, हम लोग कार्रवाई उस पर कर रहे हैं। जन स्वराज पदयात्रा के 50वें दिन पदयात्रा का हुजूम पूर्वी चंपारण के दक्षिणी नोनिया पंचायत पहुंचा, जहां प्रशांत किशोर समेत सभी पदयात्रियों का लोगों ने भव्य स्वागत किया। इनार बरवा भर पंचायत में जनसभा को संबोधित करने के बाद नवाडीह पंचायत के सताहा गांव में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि शराबबंदी की वजह से बढ़े हुए दामों का असर जनता की जेबों पर पड़ रहा है, और वो भी तब जब बिहार में शराब की धड़ल्ले से होम डिलीवरी हो रही है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता को लगता है कि राज्य में विकल्प नहीं है। कमल और लालटेन के बीच नीतीश कुमार पेंडुलम की तरह यहाँ से वहाँ झूलते रहते हैं। जब लालटेन के साथ थे और जनता ने वोट दिया तो वह भाजपा में जाकर मिल गए, और जब भाजपा के साथ थे और जनता ने उन्हें वोट किया तो वे लालटेन की तरफ जा पहुंचे। पूछा था ये भैया इस बात आदमी बहुत मांगे मैं सब बात बुझा था का कोई बिहार में विकल्प नहीं। एक ओर भाजपा और एक ओर लालटेन, आ बीच में तीर लगा के नीतीश कुमार कभी पलट के दाहिने कभी पलट के बाएं। बुझाते नहीं कि केने रही हम जनता एक खाली उठा के लालटेन संगे वोट देलो तो उछल के चल गेल भाजपा में, एक खाली भाजपा के वोट संगे वोट देला तो उछल के चल गेल लालटेन में। नीतीश कुमार के तो कोनो गिनती नहीं है, लेकिन दू हो गया दल बा, एगो लालटेन आ एगो मोदी जी के कमल भाजपा, दोनों के अब क्या पड़ना चाहिए। लेकिन लालू जी की अज्ञानता कह लीजिए या उनकी चालाकी कह लीजिए, जिस समाज को उन्होंने आवाज दी उसको उन्होंने शिक्षा नहीं दी, उसको उन्होंने जमीन भूमि सुधार लागू करके भूमि नहीं दिया, और उस समाज के पास तो पूंजी कभी था ही नहीं। तो वो जो लोग पिछड़े वंचित रह गए वो आज तक वैसे ही रह गए। वो लालू जी के समर्थन में आवाज लगा सकते हैं, लेकिन लालू जी के बराबरी में उनके बच्चे कभी बैठ नहीं सकते हैं। तो जिस बिहार को बड़े बड़े नेताओं ने और दलों ने छोड़ दिया, न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का एक ही तरीका है, बिहार की जनता जग कर अगर मिलकर प्रयास करेगी तभी सुधारा जा सकता है। एक प्रशांत किशोर आ जाए कि 100 प्रशांत किशोर, उससे बिहार सुधरने वाला नहीं है। पटेल सेवा संघ मुजफ्फरपुर की ओर से रविवार को नीम चौक मुस्लिम लाइब्रेरी परिसर में समाज जोड़ो नफरत छोड़ो कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता शिक्षाविद राकेश कुमार ने कहा कि छोटे छोटे कारोबारियों का आर्थिक शोषण एवं शिक्षा, चिकित्सा एवं रोजगार से वंचित करने की साजिश तेजी से की जा रही है। इससे समाज ही नहीं परिवार भी टूट रहा है। वक्ताओं में प्रोफेसर MN रिजवी, डॉक्टर प्रेम कुमार स्वामी, डॉक्टर दिलीप कुमार, मुस्लिम लाइब्रेरी के सचिव मुदस्सिर हुसैन, अधिवक्ता संजीव कुमार, आनंद पटेल, राजीव कुमार, नूरन आलम, जड़गाम, सुरेश दास, कनौजिया, चंदेश्वर राम, राजा राम, हैदर निज़ाम, अमरदेव शाह और डॉक्टर सुंदर शामिल थे। आज पटेल सेवा संघ के द्वारा समाज जोड़ो नफरत छोड़ो अभियान के तहत मुजफ्फरपुर नीम चौक में मुस्लिम लाइब्रेरी में यह जन अभियान चल रहा है। यह अभियान हम लोग मुजफ्फरपुर में लगभग सभी जगहों पे, सभी चौक चौराहे पर होगा और 16 प्रखंड में हम लोग इसे लेकर जा रहे हैं। समाज निर्माण की बात बिना समाज जोड़े नफरत छोड़े नहीं हो सकता है। इसी तथ्य पे आज यह पूरा कार्यक्रम बनाया गया है और बनाकर जो है सारे लोगों के बीच में जाकर हम लोग बता रहे हैं कि नया समाज बनाने के लिए आज
हम लोग निकल गए हैं, लोगों के बीच संवाद हो रहा है और संवाद में लोग एकदम आगे निकल के आ रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं इस अभियान का। हमें लगता है जन जन आज बुला रहा था कि आइए और हमारे बीच में सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए आप आगे निकल के आइए, हम आपके साथ कदम पे कदम मिला के चलेंगे। लोग आज एकदम रोड पे आ गए हैं और कह रहे हैं कि अब हम लोग किसी भी नफरती ताकत को जो हमारे बीच में भेदभाव करवाता है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग एकजुट होकर एक नया मुजफ्फरपुर निर्माण करेंगे, नए राज्य का निर्माण करेंगे, नए देश का निर्माण करेंगे। कदम में कदम मिला के लोग चलने को तैयार। समाज जोड़ो और नफरत छोड़ो के तहत समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच जाकर जनसंवाद का कार्यक्रम हो रहा है। संवादहीनता के कारण जो लोगों के बीच कहीं न कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है और कम्युनिकेशन गैप के कारण जो खाई बढ़ा है उस खाई को पाटने का कार्य जो है कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। कहाँ पे आयोजित हो रहा है जी? कहाँ पे आयोजित हो रहा है? ये मुस्लिम लाइब्रेरी नीम चौक पर आयोजित हो रहा है। बिहार के मशहूर लोक गायक, संगीतकार, नाटककार और कवि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित ब्रजकिशोर दुबे के निधन पर रविवार को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज बाजार गांधी चौक के पास नेशनल मीडिया फोर्स की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। साथ ही उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कवि नंद किशोर मतवाला और संचालन फारूक साहिब गंजवी ने की। मौके पर डॉक्टर अजीमुल्लाह अंसारी, मकरध्वज, मिश्रीलाल राय, डॉक्टर ओम प्रकाश प्रसाद, वरीय पत्रकार दिलीप भारती, जयकांत त्रिपाठी समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। आज ब्रजकिशोर दुबे की श्रद्धांजलि दिवस मनाई गई है, यानी शोक सभा मनाया गया है। नेशनल मीडिया फोर्स के बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित की गई है। ब्रजकिशोर दुबे लेखक थे, गायक थे, नाटककार थे और भोजपुरी को पूरे दुनिया में पहचान कराने वाले एक शख्सियत का नाम था ब्रजकिशोर दुबे। उन्होंने क्या किया समाज के लिए? उन्होंने समाज के कुरीतियों के खिलाफ, बुराइयों के खिलाफ, जाति और धर्म के खिलाफ उन्होंने जो है आवाज़ बुलंद किया और उन्होंने जो है समतामूलक समाज बनाने के लिए जो है बहुत प्रयास किया और उनकी लेखनी भी जो है इस तरह की जो है बता रही है कि उन्होंने समाज में वर्ग भेद को मिटाने का काम किया और मोहब्बत भाईचारा पैदा करने का काम। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर विंध्यवासिनी नगर में चल रहे श्री राम कथा के 9वें यानी आखिरी दिन साध्वी श्री सृष्टि लता रामायणी ने शबरी आश्रम में भगवान श्री राम के पहुंचने, हनुमान जी से भेंट और सुग्रीव से मुलाकात और सुग्रीव के माध्यम से माता सीता की खोज का प्रयास को लेकर हनुमान जी का समुद्र पार कर लंका जाना और रावण को समझाने का प्रयत्न करने का प्रसंग सुनाया। इसके बाद भगवान राम रावण युद्ध और रावण का वध का वर्णन, विभीषण का राज्याभिषेक, भगवान का वापस अयोध्या आना है, भरत मिलाप और भगवान राम का राज्याभिषेक का संगीतमय चित्रण किया गया। कथा के आयोजन में सभी सहभागी मोहल्लेवासियों का आभार व्यक्त किया गया। श्री राम प्रेम यज्ञ समिति, मारवाड़ी युवा मंच, लियो क्लब ऑफ सेंट्रल मुजफ्फरपुर, आयोजन अध्यक्ष कैलाश ढंढारिया, संयोजक दीपक पोदार, श्याम भीमसेरिया, मीडिया प्रभारी प्रिंशु मोदी सहित आयोजक मंडल के सभी सदस्य मौके पर मौजूद थे।
कई बहनों को देखते हैं, माताओं को देखते हैं, इतना लंबा नाखून रखती हैं, पता नहीं और दोनों हाथ के नाखून लंबे, हाथ ही नहीं दोनों पाँव के भी नाखून लंबे, पता नहीं कैसे खाते पीते हैं, कैसे उसकी सफाई करते होंगे, और सोचिए किसी को यदि लग जाएगा वो नाखून तो उसकी क्या दशा होगा। किसी का नाखून साथ लेकर के चलते हैं, बोले भाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले बड़े बोले भाले हैं, किसी की भी बात में आ जाते हैं, बस कोई प्रेम से बोल दे, प्रेम से बोले बात में आ गए और फिर बाद में वो क्या करता है तो परिणाम आप लोग सुन ही रहे हैं। प्रेम करना गलत नहीं है, प्रेम समय से होना चाहिए, किनसे प्रेम होना चाहिए उस पर थोड़ा विचार कीजिए। आप किसी भी धार्मिक कार्य में जाते हैं, बच्चियों के लिए विशेष रूप से है, आप प्रेम करती हैं, किसी से मान लीजिए प्रेम करती हैं, आप धार्मिक कार्यों में जब जाती हैं तो अपने प्रेमी को भी बुलाइए, प्रेमी को भी बुलाइए, साथ में उसके परिवार वालों को भी बुलाइए, तब आप जान पाएंगे कि वो कौन है। यदि वो आपके धर्म का होगा तो परिवार सहित आएगा, और धर्म का नहीं होगा तो अकेला आएगा। महाराणा प्रताप ने यही कहा कि तेल में हाथ डुबाओ और हाथ को निकालो, फिर तिल के बोरे में हाथ छोड़ो, जितना तिल चिपक जाए उतनी बार भी यदि ये विधर्मी लोग, ये दूसरे धर्म वाले लोग जो छल कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, यदि ये उतने तिल के बराबर भी शपथ ले, सौगंध लेकर के कहें कि हम हिंदू हैं, हम तुम्हारे हित में कार्य करेंगे, तब भी कभी विश्वास मत करना, हिंदुओं की तो ऐसे समाप्त हो जाएगा। कांटी के नरसंडा स्थित नेशनल फर्नीचर शोरूम में लगन के अवसर पर विशेष छूट दी जा रही है। शोरूम के प्रोप्राइटर सुजीत कुमार ने बताया कि यहां सभी तरह के लकड़ी का फर्नीचर उचित और किफ़ायती दर पर उपलब्ध है। मुख्य रूप से यहां सोफ़ा, पलंग, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, कुर्सी और टेबल की ज़बरदस्त डिमांड है। सुजीत कुमार ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि एक बार यहां ज़रूर पधारें, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे दुकान में शीशम का बेड, सागवान का बेड, यानी कि फुल्ली लकड़ी आइटम का बेड ही रहता है और उचित मूल्य पर मिलता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।